आपके अपने YouTube चैनल टी आर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा विभाग में जो थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन चल रहे हैं, उसमें जो भी समस्या आ रही है, उन समस्या को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, शारदा दर्पण से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो प्रोफाइल जो है वो अपडेट है या नहीं है। तो अपन यहाँ पे 3 लाइन पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है, इसमें बेसिक प्रोफाइल और डिटेल प्रोफाइल होगा। तो जो बेसिक प्रोफाइल जो है उसमें यहाँ पर जो राइट का निशान आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद एक और नीचे बेसिक प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे डिटेल प्रोफाइल है, वो भी आपको कंफर्म किया हुआ है या नहीं है वो चेक कर लेना है। 2 चीज़ें कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। जैसे कि मेरे यहाँ प्रोफाइल है वो कंफर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपको क्या करना है, फॉर्म पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है कि सारा डाटा आपका सही है। अगर आपका डाटा सही है तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने को ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपन जैसे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ रेड अक्षरों में वार्निंग दी गई है, जिसको आपको एक बार रीड कर लेना है। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात संशोधन या अनलॉक करने की सुविधा पोर्टल पर फ़िलहाल तो नहीं है और ना ही आएगी। पोर्टल पर जो आपने आवेदन कर दिया है वो फाइनल है, तो उसको संशोधित करना या अनलॉक करने का कोई प्रोसेस नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे विशेष श्रेणी के आधार पर जो स्थान की स्थिति है उसमें कार्यमुक्त और कार्यग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद आपका पहला जो पॉइंट है वो कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय आईडी, वर्तमान पद है और आपकी स्कूल की आईडी है, प्रथम नियुक्ति है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है और आपको यहाँ पर इसको चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद अपने को नेक्स्ट पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है। तो सीधी सी बात है, परीक्षा का काल जो समाप्त होने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। तो उस पर हाँ पे क्लिक कर देना है। हाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो कि परीक्षा काल की समाप्ति की तिथि आपको भरनी है और जो स्थानांतरण यहाँ पे आपको तिथि भर देनी है। तो तिथि भरने में बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी कि हमने मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है, पूर्व ज्वाइन किया है, उसमें जो तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होना नहीं है। आपको जो स्थायीकरण ऑर्डर है उसमें जो स्थायीकरण की डेट है वही आपको यहाँ पे डाल देनी है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसके जस्ट 2 साल वाला बाद वाली जो डेट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद पूछा गया है कि गत अंतिम स्थानांतरण में क्या आपको राज्य सरकार द्वारा टीएडीए जो भुगतान किया गया था। अगर आपने पिछली बार कोई ट्रांसफ़र करवाया और उसमें आपको राज्य सरकार द्वारा कोई टीए या फिर डीए का भुगतान किया गया है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। अन्यथा मोस्टली जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर दिया गया है तो आपको हाँ करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर देते हैं और यहाँ पे डेट भर के अपन आगे आवेदन करे पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे जैसे फॉर्म खुल जाएगा उसके बाद आप सीधा 11वें पॉइंट पे आ जाना है। परीक्षा काल की समाप्ति की तिथि यहाँ पे हाँ लिखा और डेट है वो सही है कि नहीं वो आपको चेक कर लेनी है। टीएडीए है वो से चेक कर लेना है कि आप 60 के अंतर्गत चयनित है, तो चयनित है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना। इसमें कोई फॉर्म इतना आसान है, बहुत ही आसान है। आप अपनी तरफ से व्याख्या करके इस फॉर्म को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए। आपको जैसा जैसा पूछा गया है वैसा वैसा आप बढ़ते जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। 12वां पॉइंट है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत आपकी नियुक्ति की स्थिति क्या है। तो आपको मोस्टली तो यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप का जो ऑर्डर है वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की जाती है, ऐसा है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जैसे हाँ करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसका 13वां पॉइंट है जिसमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि आप कोई विशेष श्रेणी हो, जैसे आपके बच्चे मंदबुद्धि हैं या फिर आप खुद विकलांग हो, विधवा हो या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हो, जो भी है, तो या फिर आपके पति पत्नी वाला केस है, मतलब इसमें राजकीय सेवा में है, सचिवालय में है, तो यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट पर राइट करोगे तो आपको जब कार्यग्रहण करोगे और कार्य मुक्ति के समय आपको जो मूल दस्तावेज है वो आपको पेश करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप विकलांग हो तो आपको जो आवेदक 50% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। जैसे आप 40% हो तो आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 50% से अधिक, तो वो सर्टिफिकेट आपको पेश करना पड़ेगा। आप विधवा है तो आपको विधवा का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आप पति पत्नी राजकीय सेवा में है तो इसका भी आपको प्रूफ देना होगा, तब जाके आप इस श्रेणी के अंदर आप है वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गंभीर बीमारी भी, कैंसर, गुर्दा, हृदय शल्य चिकित्सा से पीड़ित है तो ही आप यहाँ पर विशेष श्रेणी का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आप पॉइंट नंबर आ जाओ 14, उसमें लिखा हुआ स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का चयन कर। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आ रही है कि बहुत सारे कार्मिक ऐसे हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी फ्रेंड है जो 2018 में
ज्वाइनिंग इन्होंने ली है, लेकिन यूपीएस में स्कूल खाली नहीं होने की वजह से उनको सीनियर स्कूल में पोस्टेड कर दिया गया। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि वो यूपीएस में आना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने 6D वाला जो 3 साल का नियम है वो भी हटा दिया है। तो आप जिस भी विभाग में हो, जैसे कि मैं प्रारंभिक में हूँ तो मेरा प्रारंभिक ऑटोमेटिक ही यहाँ पे राइट आ रहा है, लेकिन जैसे मैं माध्यमिक में जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे माध्यमिक जैसे ही क्लिक करूँगा जहाँ पे आ जाएगा स्थानांतरित माध्यमिक शिक्षा विद्यालय का चयन नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अपन चयन नहीं कर सकते। आपको 10 लोगों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम चयन कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप और भी कन्फ्यूज़न होंगे। मैंने फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट देखे कि जिसमें हम चयन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सीधा ही विभाग ने दे रखा है कि आपको यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही वो ना कह रहा है, तो आपको कोशिश करनी ही नहीं है। अपने को जैसा जैसा पूछा गया है वैसा वैसा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सीधी सी बात है, अगर आप प्रारंभिक के हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रारंभिक का आ जाएगा, आप माध्यमिक के हो तो ऑटोमेटिक माध्यमिक आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो। तो कम से कम ये सवाल आपके दिमाग से निकाल दो कि आप अभी यूपीएस में हो, आप सीनियर में जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते हो। आप सीनियर में हो और आप यूपीएस में जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप स्कूल ही नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद एक और आ रहा है कि जो अपन जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं प्रारंभिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रारंभिक सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आप जैसे ये वाला जो ऑप्शन है, विशेष जिले में किसी स्थान का स्थान पाना चाहते हैं, ये वाला ऑप्शन है वो ओपन होंगे। ये तो अगर मैं माध्यमिक करता हूँ तो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएंगे। तो अब मैं जैसे कि एक और क्वेश्चन आ रहा था कि अपन विशेष ब्लॉक वाला जो है, क्या आप किसी विशेष, जैसे कि आप ज़िले से बाहर है और आप चाहते हो कि अपने ज़िले के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कोई भी, जिस ज़िले में आप चाहते हो कि आपका उस ज़िले में कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाए, जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस स्थानांतरित ज़िले में तो नहीं, लेकिन एक किसी विशेष ब्लॉक में हो जाए, तो इसको तो अपन नहीं कर दें। ठीक है। उसके बाद आप किसी विशेष ज़िले में किसी विशेष ब्लॉक में किसी भी विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, अगर चाहते हैं तो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं अलवर करता हूँ, अलवर से आपको कोई भी एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म, इसके बाद स्कूल आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेकिन आप ये 2 पॉइंट जो दे रखे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप विशेष ब्लॉक में चाहते हैं, किसी भी आपके ज़िले के अंदर जो भी ब्लॉक है, उस विशेष ब्लॉक में अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ही हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि किसी विशेष ब्लॉक में या फिर किसी विशेष ज़िले में मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो मैं यहाँ पे दोनों जगह नहीं कर देता हूँ। नहीं करते ही आपने जो भर रखा था ब्लॉक वगैरह वो यहाँ पे हट जाएंगे। अगर हाँ करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसके बाद आपके जो स्कूल सेलेक्ट करने में बहुत सारी कोई दिक्कत आ रही थी कि स्कूल है वो डबल या ट्रिपल शो हो रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने जिला, ब्लॉक और पंचायत है वो सिलेक्ट कर दी है, और विद्यालय है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल घाटा है, बंसड़ा है, बेहरा है। ये तो यहाँ पर एक ही स्कूल शो कर रही है। तो वो कल जो प्रॉब्लम थी वो लगभग फिक्स कर दी है कि 3-3 स्कूलें शो कर रही थी, या 4-4 एक ही नाम की स्कूल। जैसे कि प्राइमरी अजयपुरा वाला स्कूल है तो यहाँ पे 3-4 बार अजयपुरा आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व कर दी है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़े पे क्लिक कर देना। आप जैसे जोड़े पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो स्कूल है वो यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारे के कार्मिकों को कह रहे हैं कि स्कूल ऐड नहीं हो रही। ऐड इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप यहाँ पे जोड़े पे क्लिक नहीं कर रहे हो, इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा। और अगर आप स्कूल को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको कोई पुरस्कार मिला हो या फिर आपको कोई सम्मान मिला हो, वो चीज़ें यहाँ पर भी फिल की जा सकती है। इसके बाद आप पहले कल जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो 5 स्कूलें भर पा रहे थे, लेकिन आज अगर आप दिनांक 19 तारीख के दिनांक में अगर स्कूलें चॉइस कर रहे हो तो आपको केवल 4 ही स्कूलों का ऑप्शन दिया जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, कि स्कूल क्यों हटा दी है, वो विभाग ही जाने। लेकिन कल जिन्होंने स्कूलें भरी हैं वो 5 स्कूल भर पा रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही आप 4 से ज़्यादा स्कूल भरोगे तो वहाँ पे पॉपअप खुला आ जाएगा, आप 4 से ज़्यादा विद्यालय नहीं भर सकते। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आज 4 से ज़्यादा जैसे स्कूल सेलेक्ट की, तो आपने आवश्यकता से अधिक विद्यालयों का चयन किया है, अतः अधिकतम 4 विद्यालयों का ही चयन करें। जबकि मैंने कल ही फॉर्म भरा है, उसमें मैंने 5 स्कूलें फिल की थी और फॉर्म है वो सबमिट किया था।
तो सीधी सी बात है, अब आप 4 स्कूलें भर सकते हो। 4 स्कूलें भरने के बाद आपको यहाँ पे आवेदन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको चेक भी कर लेना है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है वो गलत तो नहीं हो गई है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक वाली जो बताया था, आपको किसी विशेष ब्लॉक में आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो आप हाँ कर सकते हो। आपको ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो जो आपके यहाँ पर 4 स्कूलें शो होगी, वहाँ पे जो आप पीडीएफ निकालोगे जिसमें 5वें नंबर का है, वो आपके जो विशेष ब्लॉक आपने सेलेक्ट कर रखा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म की जो प्रिंट कैसे निकालें, तो प्रिंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वापस आपको होम पे आ जाना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट पर जाना है। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रिंट पे आप जैसे ही जाओगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है और पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। पीडीएफ के रूप में कैसे सेव होगा उसका मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, तो आप जो लास्ट वीडियो बनाया है उसको भी देख सकते हो। तो मैंने प्रिंट कैसे निकालते हैं वो चीज़ दिखाई है। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि अगर कोई इतना करने के बाद भी कोई गलती हो जाती है, अपन इंसान है, गलती हो ही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस फॉर्म को डिलीट कैसे करना है, अब डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म को मैंने खोल दिया है। यहाँ पे नीचे ही लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो गई, संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भर रखा है इस पर डिलीट पे क्लिक करना है और डिलीट करने के बाद आपका नया फॉर्म है वो वापस भर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो। अब मैं डिलीट पे ओके कर देता हूँ। डिलीट पे ओके करने के बाद यहाँ पर आपको रेड अक्षरों में फिर वार्निंग दी जाएगी। स्थानांतरण आवेदन निरस्त करने के पश्चात आप पूर्व में भरा हुआ स्थानांतरण आवेदन नहीं देख पाएंगे। क्या आप अपने स्थानांतरण आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं? आवेदन निरस्त करने के लिए हाँ, मैं स्थानांतरण के लिए आवेदन निरस्त करना चाहता हूँ बटन पर क्लिक करें। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक जैसे करूँगा तो आपको क्या, आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आवेदन की पुष्टि की जाएगी और आवेदन निरस्त करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें। तो आपको जो शाला दर्पण पर मोबाइल नंबर है वो डालना है, उस पर जो ओटीपी आएगी वो डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो डाटा है वो वेरीफाई करके ओटीपी से उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और बहुत सारे के कार्मिकों का हो सकता है ईमेल पे आ रहा है, तो आप ईमेल भी चेक कर लें। तो यहाँ पे शाला दर्पण वालों ने भी धोखा कर दिया है कि यहाँ पे बताया था कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, लेकिन मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर टाइप किया यहाँ पे लिखा ओटीपी हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर ईमेल आईडी। जब आपने अपना मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड और जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन किया होगा तो आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी उस ईमेल आईडी पर इन्होंने ओटीपी है वो सेंड किया है। तो मेल आईडी आपको चेक कर लेनी है और उस पर जो ओटीपी आया वो डालना है। उसके बाद ही आपका आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा और आप आपका नया आवेदन है वो भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी जो भी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र से रिलेटेड फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत आ रही है उन समस्याओं का समाधान हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।